इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच जारी संघर्ष अब गजा के बाद कब्जे वाले वेस्ट बैंक के अधिकांश इलाकों तक फैल गया है। वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में हुई हिंसा में कम से कम 10 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना इस इलाकों में आंसू गैस के गोलों और रबर की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं फिलिस्तीनियों ने कई जगहों पर पेट्रोल बम फेंके हैं। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में बहुत गंभीर संघर्ष होने की खबर लगातार आ रही है, जिन्हें क्षेत्र में वर्षों में हुई सबसे खराब हिंसा बताया जा रहा है। हफ्तों के तनाव के बाद पिछले शुक्रवार को इजरायली सैनिक और फिलिस्तीनियों के बीच पूर्वी यरूशलेम में हिंसक संघर्ष की शुरुआत हुई थी, जो धीरे धीरे अलग इलाकों तक फैल गया। सोमवार को गजा पर शासन करने वाले चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायली सेना को यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद से पीछे हटने की धमकी दी थी, जिसके बाद हमास ने इजरायली क्षेत्र पर रॉकेट दागे और इसके जवाब में इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों पर हवाई हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति की अपील के बावजूद बीती 5 रातों से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी है। फिलिस्तीनी चिकित्सा अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि सोमवार से लेकर अब तक गजा में कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 32 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल है। इसके अलावा लगभग 1000 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल में संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार वेस्ट बैंक के कई कस्बों में शुक्रवार को जबरदस्त प्रदर्शन में शांति की अंतर्राष्ट्रीय अपील को मानने की बात उठाई गई। इस बीच इजराइल की लगी जॉर्डन और लेबनान की सीमाओं पर भी शुक्रवार को फिलिस्तीनियों के समर्थक में प्रदर्शन हुए। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली सेना द्वारा चलाई गई गोली से उनके एक नागरिक की मौत हो गई। उधर इजरायली फौज के माना है कि उसके गजे में पिछले 2 दिनों में कई हवाई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें हमास के चरमपंथियों द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल की जा रही एक टनल को उन्होंने तबाह कर दिया है। लेकिन इजरायली फौज का कहना है कि उनका कोई भी सैनिक गजा में दाखिल नहीं हुआ है। इजरायली फौज के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को दुश्मन के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हवाई हमले किए गए, मगर हमास का आरोप है कि इजराइल अपने हवाई हमलों में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। शुक्रवार को हमास ने कहा है कि गजा के एक शरणार्थी कैंप में रहने वाले एक परिवार आज इजरायली हवाई हमले से मारा गया, जिसमें एक महिला और एक बच्चा शामिल थे। वही हमास, जो कि फिलिस्तीनी चरमपंथी गुटों में सबसे बड़ा गुट है, उसने इजराइल के कई इलाकों को अपने रॉकेटों का निशाना बनाया है। इसी बीच इजरायली फौज ने दावा किया कि पिछले दिनों गजा में जो हवाई हमले हुए उसमें दर्जनों चरमपंथियों की मौत हुई। साथ ही गजा की तरफ से गलती से छोड़े गए रॉकेटों से कुछ फिलिस्तीनियों भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सोमवार से जारी इस हिंसक संघर्ष की वजह से 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी गजा में स्थित अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। इस हिंसक संघर्ष की शुरुआत के बाद से इजराइल में भी कुछ जगहों पर इजरायली और अरब लोगों के बीच हाथापाई और झगड़े होने की खबर आई है, जिसकी वजह से इजरायली सेना ने गृह युद्ध की आशंका की भी ध्यान रखने की बात कही है। इजरायली सेना रक्षा मंत्री ने गुरुवार को रक्षा बलों को आदेश दिया है कि आंतरिक अशांति का खास ख्याल रखे और उसे दबाने की हर कोशिश की जाए। इजराइल में अब तक 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इजरायली पुलिस का कहना है कि इजराइल में रहने वाले अरब लोगों की वजह से कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने में परेशानी हो रही है। वहीं गजा में इजरायली सीमा के बहुत करीब रहने वाले फिलिस्तीनी जो अपने घर छोड़कर जा रहे हैं, उनका कहना है कि इजरायली सेना कभी भी उनके इलाके में घुस सकती है और वो लेकर इससे चिंतित है। इनसे लोगों से बताया कि इसके इलाके में घरों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। एक परिवार जो सीमा के निकटवर्ती इलाके से निकलकर आया है, उसने कहा कि हमें लग रहा है कि जैसे कि कोई हॉरर फिल्म चल रही है। आसमान में इजरायली हवाई जहाज मंडरा रहे हैं, साथ ही टैंक और नौसेना भी गोले बरसा रही है। हम कहीं जा नहीं सकते हैं। बहुत से परिवार सिर्फ रो रहे थे। घर हर में ऐसी चिंता है, इसलिए अपने घर से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है।